साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में फिजिक्स का मेरा जो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभवांतर टॉपिक चल रहा था, उसके अंतर्गत हमारा 2 वीडियो हो गए हैं, 2 लेक्चर्स हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जा करके, फिजिक्स प्लेलिस्ट में जा करके उसमें आप इसका लाभ उठा सकते हैं, इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसको देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर लाए गए आवेश के कारण, लाए गए आवेश के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to point charge, due to a point charge। तो ये इसका आपको अगर डेरिवेशन करने को आता है, व्यंजक प्राप्त करने को आता है, जिसको हिंदी में कहते हैं, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों। मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका O है और यहाँ पे Q चार्ज है, आपका कोई भी चार्ज है यहाँ पे, और दूसरा चार्ज आप पे ऑब्जर्वेटिव चार्ज लाते हैं, QO लिखते हैं आप, परीक्षण आवेश लाते हैं जिसको कहते हैं, मान लो P बिंदु पर। तो इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होगा आवेश के कारण। तो यहाँ मान लो जी फोर्स आपको इधर F लग रहा है, फोर्स लग रहा है F मान लीजिए इस पे। तो ये डिस्टेंस इस चार्ज से मान लीजिए R है यहाँ से। तो लेट कर लीजिए, मान लीजिए, माना Q आवेश O बिंदु पर स्थित है, O बिंदु पर स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर P बिंदु पर लाए गए या रखे गए, लाए गए परीक्षण आवेश के कारण, परीक्षण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की तीव्रता E है। अब ये डायरेक्शन है, मान लीजिए फोर्स इधर वैद्युत बल कार्य करेगा, जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फोर्स है। जहां 2 चार्ज हो गए तो एक फोर्स इधर आपको अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, मतलब आकर्षण बल करेगा, या प्रतिकर्षण मतलब रिपल करेगा, तो रिपल्शन फोर्स हो जाएगा। तो हमने बताया था आपको, जब भी 2 आवेश होंगे उनके बीच की दूरी होगी तो उनके मध्य क्या कूलाम का नियम अप्लाई होता है, कूलाम का बल कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य करने लगता है, स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, क्योंकि दोनों पॉइंट चार्ज हमारे स्थिर हैं, कांस्टेंट है हमारे। तो ये बल जो कार्य करेगा, जो F आएगा, ये फोर्स जो आएगा इनका एक इनके डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में चार्ज है आपका लाया गया। इधर को मान लीजिए फोर्स F एक्ट करता है, तो F बल क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, बाय द लॉ ऑफ कूलम, लॉ ऑफ कूलम, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा दोस्तों, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या फार्मूला होता है, F इक्वल टू K Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q0 है आपका, अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर होता है। ये लगेगा फॉर्मूला,
ये लगेगा F इक्वल टू आपका फोर्स। अब आप जानते हैं हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र E निकालना है, तो सिंस E इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमने बताया था F अपान क्या होता क्यू नॉट, फोर्स अपान क्यू नॉट होता है, तो इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो E कितनी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्यों डायरेक्शन होता है क्वांटिटी भी होती। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, K क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर अपान में क्यू नॉट आ जाएगा ये। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे K हो जाएगा, क्यू नॉट यहाँ पे आ जाएगा, पलट के कैंसिल हो जाएगा इससे, क्यू अपान आर स्क्वायर। और फॉर एयर वायु या निर्वात के लिए वायु अथवा वैक्यूम के लिए निर्वात के लिए K इक्वल टू 1 होता है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 1 आ जाएगा, K की जगह 1 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू अपान आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आ जाता आपको, ये व्यंजक प्राप्त हो जाता। अगर K के अलावा कोई मीडियम और है, एयर और आपका वैक्यूम के अलावा, निर्वात के अलावा, तो हम क्या रखते हैं वहाँ पे, तो उसकी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की K की वैल्यू दी होगी आपको, अगर एग्जाम में आएगा तो K की वैल्यू वहाँ रख देंगे और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में भी आता है। तो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए अगर जानना चाहते हैं तो लेट आप पॉइंट O विद अ पॉइंट चार्ज Q, इस पे कोई पॉइंट चार्ज Q है, ओके, एंड एन एक्सपेरिमेंटल चार्ज Q नॉट इज पुट at r distance from a q charge, at r distance from a q charge at point P, bringing a observatory charge q naught from distance r, from distance q r हो जाएगा, q से r डिस्टेंस पे at a point P। therefore a force Coulomb's law, according to Coulomb's law, force generated, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 होता है, प्रोडक्ट होता है चार्जेस का, तो K Q नॉट ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अपान आर स्क्वायर, ये पहले कूलॉम लॉ में हम डिस्कस कर चुके हैं। बट E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान क्यू नॉट। तो F की वैल्यू कितनी है आपकी, F की वैल्यू ये है, ये फोर्स की वैल्यू आई है, K क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, क्यू नॉट से डिवाइड हो जाएगा, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, K क्यू अपान आर स्क्वायर हो गया। पर K इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 वैल्यू पुट कर दो, तो E इज इक्वल टू क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये फॉर्मूला आपका इससे डेरिवेट हो जाता है। ओके, लेट अ पॉइंट P where we have to know intensity of electric field, okay, which is established at a point P from distance r from point charge Q at point O, okay, then a force, electrostatic force will be acted, either repulsion or attraction, which is equal to, according to Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q हो जाएगा, Q2 जगह Q नॉट हो जाएगा अपान आर स्क्वायर, डिस्टेंस हो जाती है। एंड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था, ओके, फोर्स एक्टेड पर यूनिट चार्ज, जो भी लाते हैं ब्रिंगिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। F अपान क्यू नॉट हो गया, क्यू नॉट जो आपका ब्रिंगिंग एक्सपेरिमेंटल चार्ज जो होता है, तो F की वैल्यू होगा क्यू नॉट अपान में होगा, क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। फॉर एयर एंड आपको बताया था वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है, वैसे एयर के लिए 1.00059 होती है, वो 1 ही लिखा जाता है। E इक्वल टू 1 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर वैल्यू हो जाती है। हमने बताया था मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम की क्या होती है वैल्यू आपकी, तो इन्फिनिटी होती है। और डाइलेक्ट्रिक जो सबस्टेंसेस होते हैं, जैसे आपका
वैक्स हो गया, आपका माइका हो गया, इनके सबके लिए के की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर देन होती है। तो ये इसका आपका क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका डेरिवेशन हो गया आपका। के साथियों पसंद आया, कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक इसका पॉइंट। दूसरा इसी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार पूछा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल वास्तव में होता क्या है? तो नाम है डाइपोल। पोल का मतलब होता है एंड्स, डाई का मतलब दो, जिसमें दो पोल होते हैं। दो पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं, वैसे एंड्स भी होता है। तो दो सिरे होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, जिसमें दो ध्रुव होते हैं। ऐसा एक सिस्टम होता है, सिस्टम को हिंदी में निकाय बोलते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आपका एक ऐसा निकाय होता है जिसमें क्या होता है, ऐसी संरचना होती है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। टू पोल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स उसके ऐड रहते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे हिंदी में? वैद्युत द्विध्रुव नाम होता है इसका, द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो वास्तव में क्या एक सिस्टम है, ये एक आपका निकाय है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, जिसमें दो बराबर मतलब समान, समान असमान दोनों हो सकते हैं, चार्ज में प्लस माइनस भी हो सकते हैं, विपरीत आवेश होते हैं ना। तो समान मतलब मैग्नीट्यूड में समान होते हैं, पॉइंट चार्ज दोनों मैग्नीट्यूड में समान होते हैं, चार्ज उनमें सेम होता है, बट अपोजिट चार्ज होता है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होता है, जिससे एक दूसरे और खींचे रहते हैं। बराबर मैग्नीट्यूड है तो बराबर खींचे रहेंगे, मतलब एक कम ज्यादा होगा तो दूसरा लेके वो भाग जाएगा, खींच ले जाएगा अपनी तरफ। खिंचाव बल होता है ना, क्योंकि अपोजिट होते हैं उसमें चार्ज, तो एक दूसरे को खींचे रहते हैं। मैग्नीट्यूड में बराबर रहते हैं तो दूसरे बिल्कुल जुड़े रहते हैं, स्टेब्लिश रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। अगर मान लीजिए एक ज्यादा है तो दूसरे वाले पकड़ के खींच लेगा अपनी तरफ, तो स्टेब्लिश नहीं रहेगा। तो कैसा सिस्टम है? एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों? तो ये क्या है हमारा? एक निकाय है, एक सिस्टम है। ऐसा क्या है? एक निकाय। क्या लिखेंगे? एक सिस्टम। ऐसा निकाय या सिस्टम या समायोजन भी कह सकते हैं, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, बराबर तथा विपरीत विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत मतलब बहुत क्लोज होते हैं, बहुत कम दूरी होती है, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। सॉरी दोस्तों, स्थित होते हैं। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है।
जैसे एग्जाम्पल, जैसे HCl, NH3, CH4, H2O, etc। पोटेशियम आयोडाइड, कुछ भी लिख, पोटेशियम आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, ये सब क्या है, ETC। ये सब मॉलिक्यूल्स क्यों जुड़े रहते हैं? क्योंकि इन पे बराबर तथा विपरीत आवेश होता है। अगर इस पे एक पॉजिटिव है तो इस पे एक नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव तो इसमें नेगेटिव, अगर 3 पॉजिटिव तो 3 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव तो 4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव तो 2 नेगेटिव, तो क्या होते हैं, बराबर तथा विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे से बिल्कुल बैलेंस बंधे रहते हैं, टूटते नहीं हैं जब तक उन्हें कोई वायु बल से डिस्टर्ब ना किया जाए। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम होता है दोस्तों। ऐसा निकाय होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। स्थित होते हैं, ये आपकी हो गई डिफिनीशन दोस्तों। क्या हो गए, डेफिनेशन हो गए। मान लीजिए ये है, यहाँ पे Q पॉजिटिव है, यहाँ पे Q नेगेटिव है, और ये बीच की दूरी इनकी 2L होती है। अत्यंत अल्प दूरी को 2L से माना जाता है। यहाँ पे एक्सिस हो गया तो ये LL हो जाएगी आपकी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज अ सिस्टम इन विच टू equal and opposite charges established with very least distance, established at a very least distance between them, with the established with the very least different distance between them, that is 2L. A system in which two equal and opposite charges are established with a very least distance is called electric dipole. As an example, HCl, NH3, CH4, H2O, potassium iodide, HBr, etc। HCl हो गया, NH3 हो गया, CH4 हो गया, मेथेन हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, etc। सब आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी के बाद इसी में दोस्तों क्या होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p। ये क्या होता है? ये दोस्तों ऐसा होता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव निकाय में, सिस्टम में, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक चार्ज, कोई चार्ज है Q है, अगर ये Q0 है, माइनस Q है, तो इनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी 2L है। तो किसी एक चार्ज तथा बीच की दूरी का गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। होता क्या है, किसी एक सिरे से आप इसको घुमा सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं कि नहीं? तो मोमेंट का मतलब होता है घुमाना, एक्सिस के पलटा आप घुमा सकते हैं इसको किसी से। तो मोमेंट का मतलब घुमा देना, जिस फोर्स के कारण क्या है, इसको घुमाने लगेगा, ऐसे घुमाने लगेगा, ऐसे ऐसे मोमेंट होता है, मूव कर देता है फोर्स के कारण, तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। जिस फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है मोमेंट करने लगता है, घूमने लगता है एक्सिस के अराउंड में। ये एक्सिस है, मान लीजिए LL है यहाँ से डिस्टेंस, तो एक्सिस के अराउंड में जिसके कारण वो घूमने लगते हैं, घूमने की टेंडेंसी आ जाती है, मूवमेंट करने की टेंडेंसी आ जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, मोमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्रोडक्ट ऑफ अ
प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज, दोनों का नहीं, एक कोई भी, प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, जो चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वो कहलाता है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे किसे डिनोट करते हैं, पी से। स्मॉल पी इक्वल टू क्या होता है, एक क्यू, एक चार्ज हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2l हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया Q इंटू 2l, ये आपका हो जाता है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी में परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, किसी वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश तथा आवेश Q, चार्ज मान लीजिए Q, तथा बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी 2l का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है। इसे स्मॉल p से डिनोट करते हैं, से व्यक्त करते हैं। इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट क्योंकि क्या होती है, कूलाम होती है, कूलाम होती है। इसकी मीटर हो जाएगी कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। डायमेंशन क्या हो जाती है, डायमेंशन मतलब बीमा क्या हो जाएगी इसकी, तो Q इक्वल टू आई टी होता, I का A होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, I का A होता है डायमेंशन, इसका T होता है, तो ये AT हो गया, इसका AT हो गया। डायमेंशन को ऐसे करते हैं आप डिनोट। इसका मीटर का L हो गया, तो क्या हो गया, LAT, इसका डायमेंशन हो गया आपका। कूलाम मीटर इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया आपका कूलाम मीटर। कूलाम को आप क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं इसको, एम्पियर मीटर सेकेंड भी इसका यूनिट हो सकता है आपका। तो दोस्तों, तो इंग्लिश में क्या समझ गए, अ मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो प्रोडक्ट इसका चार्ज का और उनके चार्जों के बीच जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इट्स कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट्स यूनिट इज अ कूलम मीटर एंड डायमेंशन इज अ, कूलम की डायमेंशन 80 होती है, इसकी L हो जाएगी मीटर की, लेंथ का L होता है, तो LAT इसकी डायमेंशन हो जाती है। ओके दोस्तों, आशा है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और आपको इसके पहले के लेक्चर हैं उसको फिजिक्स का देख लीजिएगा, और इसके अलावा आप फ्रिक्शन वगैरह है जो भी लेक्चर्स आप देख लीजिए, और जिस पे आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करिए हमारे कैलिबर अड्डा के कमेंट बॉक्स में, हम आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। दोस्तों मेरे कैलिबर अड्डा को विजिट करिए, अपने कैलिबर को इन्हेंस करिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक प्रतियोगी छात्र हो, आपके लिए भरपूर फायदे वाले मटेरियल्स है इसमें, जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आशा है आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड उसको क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिसको आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका 100% लाभ उठा सकें। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बिंदास रहिए और सफल होइए। जय हिंद दोस्तों।